अमेरिका का पाकिस्तान और भारत के मामले में मुदाखलत न करने का ऐलान। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में नहीं पड़ेगा। अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। कशीदगी में कमी का सिर्फ कह सकते हैं, दोनों ममालिक को ये भी नहीं कह सकते कि जंग खत्म कर दें। जंग को कंट्रोल करना अमेरिका का काम नहीं। अमेरिका पाकिस्तान भारत को कशीदगी कम करने की तरकीब दे रहा है। एटमी कुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का खतरा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। पाक फौज की भारत के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। पांडु सेक्टर और हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। पांडु सेक्टर में पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की जॉइंट पोस्ट को भी तबाह कर दिया। भारत फौज को भारी नुकसान का सामना। पाकिस्तान मौसर जवाबी कार्रवाइयां करके कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह कर चुका। सिक्योरिटी सराय। पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने बहावल नगर में भारतीय हेरू ड्रोन को गिराया। ईरान पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करवाने के लिए मुतहरिक। ईरानी वजीर खारजा का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूरत हाल को मजीद कशीदा होने से रोके अब्बास इराक्ची का दोनों ममालिक पर जोर। ईरानी वजीर खारजा की नई दिल्ली में भारतीय सदर, कौमी सलामती मुशीर और वजीर खारजा से मुलाकात। अब्बास इराक्ची ने ईरान के लिए जनूबी एशिया खत्ते में सिक्योरिटी इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का प्रचार करने में मसरूफ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमलों की बेबुनियाद खबरें इंडियन मीडिया की हेडलाइंस बन गई। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को भारतीय ही बेनकाब करने लगे। झूठे प्रोपेगेंडे का भारत को ही नुकसान होगा। मीडिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारतीय हुकूमत को महंगा पड़ेगा। सीनियर भारतीय तज्जियाकार सुशांत सिंह का ट्वीट। उधर पाकिस्तान के तमाम शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत जिंदगी पूरी तरह से रवां दवा है। शहरियों ने भारतीय प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। ऐसे रात में छुप छुप के हमले कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। डायरेक्ट सामने लड़ो तो पता चले कि क्या होता है क्या नहीं होता। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी। हम लोग तो इनके घर में घुस के मारेंगे। इसको आप नाम निहाद मीडिया बोल रहे हो तो कार्टून नेटवर्क का एक चैनल है जो इस वक्त पाकिस्तान के कराची पर, पेशावर पर, कोयटा पर और लाहौर और इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुका है। और बाकी कराची आपके सामने जो ये बैठा हुआ है, हमने जो चाय तैयार रखी हुई है कि काश कोई पायलट आए और हमसे चाय पिलाएं। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्जामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान पर पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमलों का इल्जाम लगाया गया। इल्जामात प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना जाहिरियत का बहाना है। पाकिस्तान जाहिरियत की कार्रवाई को जवाब देने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सख्त मौक़िफ़। पाकिस्तान ने अमृतसर पर कोई हमला नहीं किया। सिख रहनुमा गुरपतनंद सिंह पन्नू ने भारतीय प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। भारत के टुकड़े जरूर होंगे। पाकिस्तान के साथ शुरू की गई जंग भारत की आखिरी जंग होगी। हम दिल्ली में खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। मोदी में हिम्मत है तो रोक ले। भारत में मुसलमानों और कश्मीरियों पर मोदी सरकार का जुल्म इंतहा पर है। तहरीके खालिस्तान के रहनुमा गुरपतनंद सिंह पन्नू की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। अमेरिका का खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग देने के आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका की बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ा हल करने की हिमायत। मार्को रूबियो का मौजूदा तनाज़ा में इंसानी जान के नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म की भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता
अज़्म का इयादा। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। भारत ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दोचार किया। वजीर आजम ने जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमेरिका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। मार्को रूबियो की गुफ्तगू। दोनों फरीकैन ने राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का भारतीय वजीर खारजा से भी राब्ता। भारत को पाकिस्तान से कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। वजीर खारजा ने पाक भारत मुज़ाकरात के लिए अमरीकी हिमायत का यकीन दिलाया। कशीदगी बंद होनी चाहिए, अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को पैगाम। दोनों मुमालिक से मुतालिबा है सिफारतकारी के जरिए माकूल हल तक पहुंचे, कशीदगी का जिम्मेदार हल निकाले। अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी और भारतीय हुकाम से राब्ता किया। मार्को रूबियो ने जोर दिया तनाज़ा मजीद न फैले। पाकिस्तान चाहता है भारत पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात कराए। अमेरिका से पाक भारत तनाज़े के हल के लिए जो भी मुमकिन हुआ करेगा। जंग नहीं होनी चाहिए। हम मशरिक और दीगर मुमालिक में जंगों की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। जंग और तशद्दुद का रास्ता किसी मसले का हल नहीं, सिफारतकारी बेहतरीन हल है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टॉमी ब्रूस का पाक भारत कशीदगी पर बयान। पाक भारत कशीदा सूरत हाल PSL 10 दुबई शिफ्ट करने का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया 8 मैचेस अब दुबई में होंगे। लीग के शेड्यूल में 6 से 7 रोज का फर्क आ सकता है। मैचेस का शेड्यूल और तारीखें बाद में शेयर की जाएंगी। खेल और सियासत को हमेशा अलग रखने के मौक़िफ़ पर कायम है। रावलपिंडी स्टेडियम में भारतीय हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक इक़दाम था। भारतीय इक़दाम का मकसद PSL 10 को सबूताश करना था। गैर मुल्की और मकामी खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। खिलाड़ियों की ज़हनी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। लीग की कामयाबी और क्रिकेट की तरक्की के लिए पुरआज़्म है, चेयरमैन PCB का बयान। गूंज भी सुनाई देगी। भारत में 15 मुकामात पर हमलों की खबर मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। भारत से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए। भारत के कई मुसल्लह ड्रोन्स ने कई मुकामात पर पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए, ये शायद भारत से हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब के किसी शहरी इलाके में कोई कार्रवाई नहीं की। एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने हर मुमकिन स्ट्रेटेजिक एहतियात का मुजाहरा किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। भारतीय ड्रोन्स ने लाहौर में फौजी तंसीब को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने कोई एडवेंचर किया, घबराने की जरूरत नहीं। मुसल्लह अफवाज दिफा के लिए पुरअज़्म है। इसहाक डार की भी प्रेस ब्रीफिंग। जो उन्होंने आज जो काम किए हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से लेके साउथ ऑफ पाकिस्तान तक, कराची तक, करीबन 2 दर्जन जगह के ऊपर, वो शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। गालबन अपनी खिफत मिटाने के लिए जो उनके साथ हुआ 6 और 7 की दरमियानी रात को, ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने कल रात फिर इंडिया के अंदर एक किस्म के अटैक्स किए हैं इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, और उसके नतीजे में आज जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में हम कर रहे हैं। भारतीय जौहरियत और इश्तियाल अंगेजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, आला अस्करी सिविल क़यादत की शिरकत, सदर नून लीग नवाज शरीफ भी शरीक। इजलास में भारतीय जौहरियत का तफसीली जायजा, शुरका को ड्रोन हमलों और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से भी आगाह किया। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तान के खून का हिसाब लिया जाएगा। सियासी अस्करी क़यादत का पाकिस्तानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के आज़म का इजहार। दुश्मन को पाकिस्तान की सालमियत पर हमले का भरपूर जवाब मिलेगा। पाक फौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है और हम हर हालात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू।
ابھی تک ہم نے اپنے دفاع میں سیلف ڈیفنس میں ایکٹ کیا ہے. یہ ڈیسپریشن کیونکہ ہم نے اتنی ان کو امبیرسمنٹ فیس کروائی ہے, ان کے 5 رافیل جہاز گرا کے, اب اس خفت کو, اس شرمندگی کو, امبیرسمنٹ کو اوور کم کرنے کے لیے انڈین میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے F-16 گرا دیا, ہم نے JF-17 گرا دیا. او بھائی یہاں سے تو ابھی F-16 اور JF-17 گیا ہی نہیں, تو گرا کیا دیا؟ ٹوٹل جھوٹ, ٹوٹل مکاری پہ مبنی یہ بیانیاں بنا رہے ہیں. تو یہ بھارتی مکاری ہے which is totally rejected and it is denied. پاکستان نے سرحد پار ابھی تک کوئی حملہ نہیں کیا, بھارت جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے. وزیر اطلاعات عطا نے بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا. پاکستان نے سرحد پار کسی ٹارگٹ کو نشانہ نہیں بنایا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رد عمل آ رہا ہے اور یہ آئے گا. حملے کے وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے. پاکستان نے اپنے دفاع میں رد عمل دیا ہے, مگر بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے F-16 اور JF-17 مار گرانے کی جھوٹی خبریں چلا رہا ہے. جنگی طیارے اڑے ہی نہیں تو گرائے کیسے گئے؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. ڈرون حملوں کے بعد بھارت پر پاکستان کی جوابی کارروائی یقینی ہو گئی. ہمارے پاس تحمل دکھانے کے لیے وقت نہیں, وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک موقف. پاکستان جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. بھارتی ڈرون سے لاہور کے دفاعی نظام کو کوئی نقصان نہیں ہوا. کشیدگی میں کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. پاک بھارت تنازع بند گلی میں داخل ہو رہا ہے. بھارت تنازع کو بڑھانا چاہتا ہے. بھارت نے بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو. مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں. ہفتوں سے پاکستان بھارتی جارحیت کو برداشت کر رہا ہے. بھارت نے پاکستان کی خود مختاری پر سوال اٹھایا ہے. کوئی بھی آزاد اور خود مختار ریاست جنگی حالات میں جوابی کارروائی ہی کرے گی. بھارت نے بغیر کسی ثبوت جھوٹے الزامات لگائے. یہاں بھارت ہی جج, جیوری اور جلاد بنا ہوا ہے. بھارت عام شہریوں اور معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عرب میڈیا کو انٹرویو. پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 2 دن کی چھٹیوں کا اعلان. تمام نجی سرکاری تعلیمی ادارے آج اور کل بند رکھے جائیں گے. چھٹیوں کے احکامات تمام سکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے ہیں. پیر 12 مئی سے تدریسی عمل معمول کے مطابق شروع ہوگا. پنجاب بھر میں ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات بھی 2 روز کے لیے ملتوی. آج اور کل ہونے والے پریکٹیکلز بھی ملتوی. امتحانات اور پریکٹیکل کا نیا شیڈول جلد جاری ہوگا. او لیول, اے لیول کے امتحانات اس شیڈول کے مطابق ہوں گے.